ऐसा काय करती है तू? हाय, हम समझते हैं परेशानी है पर हम सब इसे साथ मिलकर भी तो सुलझा सकते हैं ना। हाँ, जल्दबाजी में ऐसा कोई भी फैसला मत कीजिए, जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। आई, यश और अंकिता बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। हम लोग आपस में बैठ के इस बात को सुलझा सकते हैं ना। अब हमारी बात तो सुनिए। आपस में बैठकर अभी हुई प्रॉब्लम को सुलझाया जा सकता है, लेकिन जो प्रॉब्लम जन्म से ही है उसे तो नहीं सुलझाया जा सकता ना। तुम इस वक्त ऐसी बात कैसे कर सकती हो? तो मैं कुछ गलत थोड़ी कह रही हूँ। अजी, आप ही बताइए ना। आई अपनी जिद छोड़ ही नहीं रही हैं। अविनाश, तुम लोग सब बाहर जाओ। मुझे जया से कुछ बात करनी है। जया, आज तुम्हें मेरी बातों का इतना बुरा क्यों लगा? जबकि ये बात बिल्कुल सच है कि तुमने अपने बच्चों में और राधा में हमेशा फर्क किया है। तुमने राधा के सर से कभी वो बोझ हटाने की कोशिश नहीं की जो बोझ परिवार के एक बेटे के सर पर होना चाहिए। तुमने उसे सिर्फ पैसा कमाने वाली एक मशीन की तरह इस्तेमाल किया है और कुछ नहीं। क्यों जया? अपने बाबा के घर छोड़कर चले जाने के बाद से बिना अपने किसी मतलब के, पर इस परिवार ने उसकी भावनाओं की, उसकी निस्वार्थ जिंदगी की कभी कोई कद्र नहीं की। उसकी जिंदगी बर्बाद करती रही हूँ। बस वो सब मैं कुछ नहीं जानती। मैं बस इतना जानती हूँ कि राधा के बाबा के चले जाने के बाद मैंने उसे पाला है, उसे अपने पैरों पे खड़ा किया है, और अगर उसके बदले में अगर मैंने उसे घर की कुछ जिम्मेदारियां दे दी हैं, उसमें गलत क्या है? और आज अगर वो इस परिवार को संभाल रही है तो उसमें कौन सा जुल्म कर दिया मैंने उसमें? बताओ भाई। घर में दो जवान बेटों के होते हुए घर की सारी जिम्मेदारी घर की बेटी पर थोप देना, क्या ये गलत नहीं है? माना राधा घर में बड़ी है, लेकिन क्या अंकिता का इस परिवार के प्रति कोई फर्ज नहीं बनता? तुमने उसकी हर जरूरत को, हर शौक को राधा के बलबूते पर पूरा किया है। जया, मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि राधा ने अपनी जिम्मेदारियां इस परिवार के प्रति बखूबी निभाई हैं। अब वक्त आ गया है जया कि राधा को उसके हिस्से की खुशियां जीने दें। उसे भी जिंदगी जीने का हक है। इस बात की इस परिवार के किसी सदस्य ने कभी कोई परवाह नहीं की। इस परिवार का हर सदस्य उस पर अत्याचार करता आया, घर बैठे उसका शोषण करते रहे। हाँ जया, हम सब उसका शोषण करते रहे। सिर्फ शोषण मैंने किया, तुमने, अविनाश, मेघना, सबने उसका शोषण किया है। ये सच्चाई तो मुझे आज पता चली। क्या नई मुसीबत आ गई है। अगर आई घर छोड़कर जाएगी तो हम सब उनके साथ कहां जाएंगे? और अगर राधा ताई ने यह घर छोड़ दिया तो फिर घर खर्च देखा जाएगा, जो होगा वो। अभी तो लेटो और आराम करो।
ऐसे कितने राज हैं तुम्हारे परिवार में जो तुम लोगों ने मुझसे छुपा के रखे? चलो उठो और मुझे अभी के अभी सारे के सारे राज बताओ, ताकि कल कोई नया झटका ना लगे। नहीं। अरे नहीं क्या? एक पल के लिए ये राज सुनकर तो मेरा दिल धड़कना ही बंद हो गया था, और ये सुनकर तो इतना बड़ा झटका लगा। तुम्हारे पिताजी की 2 बीवियां थी। हाँ, मुझे भी। क्या? तुम्हारी भी 2 बीवियां हैं? अविनाश! नहीं मेघना, मैं कह रहा था कि मुझे भी झटका लगा। अरे मुझे भी झटका लगा। हाँ। और ये सुनकर तो उससे भी बड़ा झटका लगा कि राधा ताई तुम्हारी सगी नहीं, सौतेली बहन। कमाल है, ये अज्जे भी ना पता नहीं हम पर क्यों इल्जाम लगाती रहे कि हम राधा ताई पे अत्याचार करते हैं, जुल्म करते हैं। अरे सौतेली है तो सहना तो पड़ेगा ही ना। और तुम्हें आज तक बिल्कुल भनक नहीं लगी कि राधा ताई तुम्हारी सौतेली बहन है? लगेगी कैसे? हमेशा सोते जो रहते हो, है ना? अरे गधे की तरह गर्दन क्या हिला रहे हो? हे भगवान, सुधारो इन्हें। नहीं आई, आज आप गलत कह रही हैं। हमने राधा का कोई शोषण नहीं किया। आप शायद भूल रही हैं, जब वो इतनी छोटी सी थी तब से मैंने उसे संभाला। कैसे कैसे हालात थे इस घर के, उन हालातों में मैंने उसे पाला, उसे पढ़ाया लिखाया और इस लायक बनाया है कि आज वो एक नौकरी कर सके। उसका अस्तित्व, उसका वजूद मेरी वजह से टिका हुआ है। और आप बताइए, ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपनी संतान ना होते हुए भी किसी और की संतान को इतना पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाए? आज राधा उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं। आज वो किसी पर निर्भर नहीं है। निर्भर है जया, निर्भर है। तुम्हारा सोचना गलत है। राधा आज भी इस परिवार पर निर्भर है। जब वो अपनी सारी तनख्वाह लाकर तुम्हारे हाथों में देती है ना, तब तुम्हारे होठों पर आई एक मुस्कान पर उसकी खुशी निर्भर है। जब वो तुम्हारा और मेघना का घर के काम में हाथ बटाती है, तब तुम दोनों के लिए हुई चैन की एक सांस पर उसकी खुशी निर्भर है। जब वो यश और अंकिता को उनकी पसंद की चीजें लाकर देती है, तो दोनों के थैंक यू आई कहने पर उसकी खुशी निर्भर है। हाँ जया, हाँ, राधा की खुशियाँ आज भी इस परिवार की खुशियों पर निर्भर है। आज भी उसकी आंखों में उसी प्यार, उसी अपनेपन, उसी सहारे की तलाश जारी है जया, जो हम उसे नहीं दे सके। क्या इतने सालों में तुम इनमें से कोई एक चीज भी उसे दे पाई हो जया? जवाब दो जया। आई आजी, राधा पता नहीं कहाँ चली गई। हमने सारा घर देख लिया, लेकिन उनका कोई पता नहीं। जया, जया, हमारी राधा कहीं चली गई है। जया, उसे ढूंढ के लाओ जया। आज तक उसने इस परिवार को संभाला है, लेकिन आज उसे हमारी जरूरत है जया। माना कि वो तुम्हारी सौतेली बेटी है जया, लेकिन फिर भी उसे ढूंढ लाओ जया। जया, उसे ढूंढ लाओ। कुछ तो करो, यूं मुंह मत फेरो जया। ऐसी हालत में वो कहीं कुछ कर बैठेगी तो हमें सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा जया। मैं तुम्हारे आगे विनती करती हूँ, उसे ढूंढने के लिए कुछ तो करो जया। सुन रही हो ना? आई, आपने यही चाहा था ना कि राधा हमेशा हमेशा के लिए इस घर से चली जाए? तो आपने जैसा चाहा, राधा ने बिल्कुल वैसा ही किया है। फिर आप क्यों पछता रही हैं? जाने दो उसे।
राधा मेरी बेटी नहीं है। मैंने राधा को जन्म नहीं दिया। राधा मेरी बेटी नहीं है। अब ये एक और नई मुसीबत। अरे कहाँ गई होगी राधा? कहाँ ढूंढूं उसे? हे गणपति बप्पा, हे विघ्नहर्ता, कहाँ गई होगी वो? पिछले आधे घंटे से सिर्फ मन ही मन में बड़बड़ा रहे हो तुम। अरे यूं बड़बड़ाने से, गणपति बप्पा को याद करने से, उन्हीं की तरह पाँव पे पाँव और हाथ पर हाथ धरे बैठने से राधा ताई नहीं मिलने वाली। अरे यूं बैठने से और सोचने से कुछ नहीं होगा। अरे तो क्या करूं मैं? ढूंढो जाकर उसे। अरे सौतेली सही, लेकिन ताई है तुम्हारी। हाँ, वो तो मुझे भी पता है, लेकिन कहाँ ढूंढूं उन्हें? यही घर में ढूंढो, मिल जाएगी। अरे अभी तो यश ने कहा ना, राधा ताई घर पे नहीं है। अरे मुझे मालूम है कि वो घर में नहीं है, इसीलिए तो कह रही हूँ कि ये हाथ पांव खोलो और बाहर जाके ढूंढो, तब जाकर मिलेगी राधा ताई। हाँ, अब ये ठीक रहेगा। अरे लेकिन किसी को तो घर पे रहना पड़ेगा ना, वो आई को रोकने के लिए। जैसा कि उन्होंने कहा, अगर वो भी घर छोड़ के चली गई तो हम सबका क्या होगा? अरे आई कहीं नहीं जाएगी। इस समय हमें राधा ताई की फिक्र करनी चाहिए। क्यों? और आज तुम्हें राधा ताई की इतनी ज्यादा फिक्र क्यों हो रही है? अविनाश, अगर राधा ताई चली गई तो फिर ये घर कौन चलाएगा? तुम तो कमाने वाले हो नहीं, है ना? अरे अविनाश, कभी तो कमाने के बारे में सोचो। इस परिवार में कमाने लायक कोई नहीं है। इस घर में राधा ताई है जो नगद नारायण लाती है। इसीलिए कह रही हूँ कि आई से ज्यादा जरूरी ताई है, समझे कुछ? हाँ। और सुनो, राधा ताई को लिए बिना घर में वापस मत आना, समझे? जाओ। अविनाश बेटा, मैं तुमसे विनती करती हूँ, जाके अपनी राधा ताई को ढूंढ कर लाओ बेटा। बेचारी बहुत दुखी हालात में यहाँ से गई है। ढूंढो बेटा उसे। यश बेटा, तू भी जा, अपनी ताई को ढूंढ। जी जी। जाओ अब। हाँ। राधा ताई, इस गिफ्ट को मुझे दो, मैं दूंगा आई को। ताई ताई, आप ये यहाँ पर चिपका दो। ताई ताई, देखो अंकिता, मैंने कितना अच्छा गिफ्ट पैक किया है ना ताई? बदमाश कहीं के। अच्छा चलो चलो, हम उधर गिफ्ट रख देते हैं। हाँ, आई के लिए सजाना है ना? हाँ हाँ, चलो चलो। जया, हैप्पी बर्थडे।
चांगली ना? कशी आहे? खूप चांगली. देखो आज बच्चों ने भी तुम्हारे लिए गिफ्ट तैयार किए. आओ. लाई. हैप्पी बर्थडे आई. हैप्पी बर्थडे आई. थैंक यू. थैंक यू. हैप्पी बर्थडे आई. अरे कितनी सुंदर गिफ्ट है. किसने बनाए? वाह, ये तो बहुत सुंदर है. आई. अरे वाह, बहुत प्यारा गिफ्ट है. आई, आपको अच्छा लगा मेरा गिफ्ट? चलो हम लोग गिफ्ट खोलते हैं.